नमस्कार, मैं हूं विवेक और तफ्तीश में आपका स्वागत है। गुनाह की काली दुनिया डरावनी होती है। गुनाहगार कितना भी शातिर ज़हीन क्यों ना हो, वारदात का सबूत वो छोड़ता जरूर है। जुर्म के उसी स्याह सुर्ख निशानों की हम करते हैं तफ्तीश। बिहार में विधायकों के मोबाइल पर कंगाल बनाने वाले कॉल की घंटी बज रही है। साइबर शातिरों का मकर जाल। ऑटोमेटिक वॉइस सिस्टम से रहें सावधान। सोशल साइट बना साइबर फ्रॉड का नया अड्डा। Philadelphia uplink successful. Welcome back, Commander. कॉल ट्रैप में फंस रहे माननीय। सबसे तेज, सबसे घातक, चंद मिनट में चूना। अदृश्य डकैती से बिहार में हड़कंप। अदृश्य डकैत आपके अकाउंट पर डाका डाल रहे हैं और हैरत की बात यह है कि यह डकैती आपसे पूछ कर की जाती है। ईमेल, फेसबुक, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और ना जाने किस किस माध्यम से आपको निशाना बनाया जा रहा है। साइबर शातिरों का मखरजाल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अब तो सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष के विधायक तक साइबर अपराधियों के कॉल ट्रैप का शिकार बन रहे हैं। इसलिए सावधान रहिए, क्योंकि कभी भी बज सकती है कंगाल करने वाली कॉल की घंटी। पूरी दुनिया एक क्लिक पर सिमट गई है। एक फोन कॉल पर साक्षात दर्शन मिल जाते हैं और एक सेकंड में जिंदगी भर की कमाई छूमंतर हो जाती है। तो सावधान हो जाइए साइबर शातिरों के मकड़जाल से। नए जमाने में अदृश्य डकैतों का ऐसा ट्रैप है जिसमें डकैती आपसे पूछ कर की जाती है। वानगी देखिए। Already rejected due to some technical reason, and this is very most important application form, sir. And today is the last day, so I'm asking about you. Yes sir, yes sir. Okay. हाँ जी। हाँ देखिए होता क्या है एक्चुअली सर, ब्रांच में और भी कस्टमर पेंडिंग पड़े हुए हैं, सभी को थोड़ा देखना पड़ रहा है। ऐसा बात नहीं है कि आप ही का एप्लीकेशन फॉर्म पेंडिंग है, ऐसी बातें नहीं है। लेकिन जो अप्लाई नंबर, मैं आपसे अप्लाई नंबर कंफर्म कर रहा हूँ, आपका 4 अंकों का जो पासवर्ड है वो आपको देने की जरूरत नहीं है, और ना ही कोई भी बैंक वाला आपसे पिन कोड या पासवर्ड पूछती है। देखा आपने, ये साइबर शातिर कितना ज़हीन है, कितना स्मार्ट है, कितनी चालाकी से बात कर रहा है और जानकारी इकट्ठा कर रहा है। किसी को भी चूना लगाने से पहले साइबर शातिर फुल तैयारी से बात करता है कि जरा सा भी शक की गुंजाइश न रहे। बैंक स्टाफ के ऊपर डाउट कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है जी? जो बहुत सारे जो No, I'm speaking from your home branch. My name is Deepak Sharma at first number counter. Do you know about this? This is my employer ID is the SBI State Bank of India 000429874. इश्यू आ रही है कि आपका डेट ऑफ बर्थ को लेकर इश्यू आ रही है, जन्म तारीख को लेकर। फर्राटेदार इंग्लिश की फेर में अच्छे उलझ जाते हैं। अगर आपको कॉल आता है तो आप भी साइबर क्रिमिनल को अपना पूरा डिटेल बता देते हैं।
आम तो आम, अब तो साइबर शातिर सरकार चलाने वाले और विपक्ष की आवाज बुलंद करने वाले विधायकों को भी नहीं बख्श रहे हैं। जरा सुनिए बिहार में आरजेडी के विधायक और प्रवक्ता भाई वीरेंद्र की जुबानी। मेरे पास 2-3 महीना पहले कॉल आया था, लेकिन साइबर क्राइम के संबंध में कई हमें जानकारी पहले मिल चुकी थी, तो हम अनभिज्ञ नहीं थे, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा सतर्क हम नहीं थे। जब आया तो तरीके से उससे हम बात किए, तब हम अपने पीए से शेयर किए। पीए कहा कि सर ये बहुत बड़ा ये साइबर क्राइम है, हमको दीजिए नंबर। वो लगाया, बात किया, उसके बाद उल्टा सीधा बोला तो वो फ़ोन रख दिया और ये खोजने गया बैंक में, कुछ नाम का कोई आदमी है, कहीं फ़ोन गया है, तो कहा लो कि ना बैंक का फ़ोन नहीं है। भाई वीरेंद्र का अकाउंट विधानसभा के राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा में है। इसी बैंक का अधिकारी बनकर फोन किया गया, अकाउंट्स डिटेल मांगा गया, लेकिन वक्त रहते भाई वीरेंद्र को एहसास हुआ कि वो ठगे जा रहे हैं। दोबारा कॉल मिलाया तो ऑटोमेटिक वॉइस सिस्टम से रिप्लाई मिला। कुछ ऐसा ही आरजेडी के महुआ विधानसभा से विधायक मुकेश रोशन का है। पहले इनका फेक फेसबुक अकाउंट बनाया गया, बाद में इनके नाम से इनके क्षेत्र के लोगों और रिश्तेदारों से पैसे मांगे गए। विधायक मुकेश रोशन ने इसके लिए पुलिस कंप्लेन भी किया और कुछ करीबी लोग जिन्होंने विधायक के नाम पर साइबर अपराधी को पैसे दिए, विधायक मुकेश ने वैसे लोगों का अपनी जेब से पैसे लौटाए भी। चुनाव के बाद नवंबर में हमारे साथ भी हुआ कि मेरा एक फ्रॉड ये आईडी बना करके और मेरे जितने भी जानने वाले लोग हैं या क्षेत्र के लोग हैं उनके साथ वो पैसा डिमांड किया गया जा रहा था। तो मैंने फिर से फेसबुक पर चलाया कि भाई मेरा आईडी को हैक करके कोई दुरुपयोग कर रहा है। तो जब एक जनप्रतिनिधि, एक विधायक जब सुरक्षित नहीं है, क्राइम जो हो रहा है ये साइबर क्राइम के नाम से जाना जाता है और बिहार ही नहीं पूरे देश में इस तरह का घटना हो रहा है, इस पर लोगों को कंट्रोल करना चाहिए, कड़ा कानून बनाना चाहिए। लोगों से पैसे लिया गया, लगभग कुछ आंकड़ा होगा आपके पास? 4-5 लोगों ने हमको बताया कि भाई आपका चूंकि मैसेज आ गया था तो हमने देखा कि भाई ज़रूरत होगा पैसा का, इसलिए विधायक जी ये किए, तो हम लोगों ने उसको बाद में पैसा भी लौटाया है कई लोगों को। आरजेडी विधायक के साथ साथ सत्ताधारी जेडीयू के विधायक रत्नेश सदा भी साइबर क्राइम की जद में आ गए। विधायक रत्नेश सदा ने बताया कि बैंक मैनेजर बनकर साइबर शातिर ने उन्हें कॉल किया, लेकिन बड़ी मुश्किल से वो बाल बचे। फोन आया था जब हम बैंक मैनेजर बोल रहे हैं, आपका एटीएम बंद हो गया है, आप हमें आधार नंबर दीजिए, आपका एटीएम चालू कर देते हैं। हमने सब कुछ देखे, विधानसभा में जाकर मेरा सब कुछ ठीक था, तब हम उसको फ़ोन लगाए तो कहा कि नहीं, आपका एटीएम बंद होने वाला है। इस पर फिर उन्होंने कॉल किया, इसकी सूचना हम देने वाले ही थी, तब तक वो इस तरह की घटना नहीं किया हमारे साथ। आपने कंप्लेन बच किया गए। बीजेपी विधायक नीतीश मिश्रा की कहानी भी बाकी से मिलती जुलती है। इन्हें भी साइबर अपराधियों ने कई बार निशाना बनाने की कोशिश की। इन्हें फोन कॉल और मैसेज भी आया, लेकिन अपनी सूझबूझ से बच गए। नीतीश मिश्रा ने पटना के डीएम और एसएसपी से भी इसकी शिकायत की है, लेकिन कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। सरकार की तरफ से भी लगातार जानकारी दी जाती है कि इस तरह के कॉल्स या बैंक के भी माध्यम से कि कभी वो कॉल आएगा कि आपका डेबिट कार्ड ब्लॉक हो गया, तो उसी तरह मुझे भी कॉल आया कि आपका डेबिट कार्ड ब्लॉक हो गया है और आप अपना नंबर बताएं, आप पिन शेयर करें। तो इस तरह से, लेकिन क्योंकि जानकारी थी और मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन हाँ ये ज़रूर है या कि इस तरह की घटनाएं प्रायः होती हैं और हम लोग भी उससे अछूते नहीं हैं। लोग फ़ोन करते हैं, बहुत बार लिंक आता है ऐसा कि आप इसको लिंक को करें, आपको ये ऑफ़र है। तो इस तरह के आते सबों के लिए है और उसमें कोई जनप्रतिनिधि हो या कोई भी व्यक्ति हो,
तो जो इस तरह के गिरोह हैं जो वो काम करते हैं, टारगेट वो सबको बनाते हैं, जिनको जानकारी कम रहती है वो फंस जाते हैं। आप कैसे बचे इस गिरोह से? नहीं, क्योंकि हमने तो उसके खिलाफ हमने कंप्लेन भी करने की हमने कोशिश की। उस नंबर को हमने फिर पटना जिला प्रशासन को दिया भी, कुछ समय पूर्व की बात है ये। इस फहरिस्त में आरजेडी के बाहुबली विधायक रीतलाल यादव भी हैं। रीतलाल के नाम पर फेसबुक का क्लोन आईडी बनाकर रंगदारी मांगने का मामला आया है, जिससे वो परेशान हैं। विधायक रीतलाल यादव पूरे मामले को लेकर विधानसभा अध्यक्ष और सीएम नीतीश कुमार से बात करने वाले हैं। मेरे नाम पे रंगदारी मांगा जा रहा है 15-15 लाख रुपया। अगर जो नहीं तुम दोगे तो तुम्हारा बेटा को हत्या कर देंगे, नहीं तुम दोगे तो तुम्हारा परिवार को सत्यानाश कर देंगे। इन सारी बातों को लेकर के अनेकों घटनाएं मेरे ऊपर घट रही है। अध्यक्ष महोदय से भी मिलेंगे, हम मिल करके इन सारी बातों को रखेंगे कि अब आप लोग के शरण में हम रहते हैं। मेरे साथ ऐसी परिस्थिति हो रही है, आप लोग इसके ऊपर कार्रवाई कीजिए। साइबर क्राइम की दुनिया बहुत छोटी लेकिन बेहद खतरनाक होती है। एक मोबाइल, एक शख्स, गुनाह का पूरा संसार बसाया होता है। वानगी देखिए। तो डायरेक्टली हमारे स्टाफ के ऊपर डाउट कर रहे हैं आप। लीजिए, मैनेजर साहब से बात कर लीजिए। आप लीजिए सर, बात कर लीजिए। तो हाँ, पर्सनली वाली बात नहीं है, बिकॉज टुडे इज द लास्ट डेट। सर मैंने क्या कहा रजिस्ट्रेशन का, बिकॉज टुडे इज द लास्ट डेट फॉर योर न्यू रजिस्ट्रेशन टू रीस्टार्ट योर अकाउंट। घनश्याम, तो अभी आपने कैसे बता दिया 51037203 से? आप ही बताइए। कार्ड बंद करो। ठीक है, मैं खाता को 1 मिनट, खाता को बंद कर दी जा रही है, घबराने की जरूरत नहीं है। राजेश जी, और ये खाता और एटीएम दोनों को बंद कर दीजिए और इनको मैसेज फॉरवर्ड कर दीजिए। तो हाँ, दोनों को बंद कर दीजिए। कर रहे हैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। चलिए ठीक है। रजिस्टर्ड दें क्या सर? ब्रांच मैनेजर लीजिए, बात कर लीजिए ना आप सर से। लीजिए सर, बात कीजिए। हाँ लीजिए सर, बात कर लीजिए। हेलो। हाँ हेलो। हाँ, शाखा प्रबंधक राजेश शुक्ला जी से बात हो रही है। क्या बात है, आप हमारे बैंक स्टाफ के ऊपर डाउट कर रहे हैं? हाँ, मैं ब्रांच मैनेजर, असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर राजेश शुक्ला जी से बात हो रही है। बोलिए। 5G तकनीक का दौर शुरू हो चुका है। टेक्नोलॉजी के नए दौर में साइबर फ्रॉड से बचना मुश्किल होता है। यही वजह है कि 2019 में 1050 केस दर्ज किए गए। जिला स्तर पर 74 साइबर क्राइम यूनिट है। हर एक यूनिट में प्रोग्रामर से लेकर दक्ष डाटा ऑपरेटर हैं। राज्यव्यापी 1100 से अधिक साइबर सेनानी हैं। कई व्हाट्सएप ग्रुप का गठन भी किया गया है। पटना से संवाददाता शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। सोचा क्यों जमशेदपुर में गैंगवार की वारदात से पूरा शहर सहम गया। वर्चस्व की लड़ाई में एक पक्ष ने हमला बोल दिया और देखते ही देखते सड़क पर सनसनी फैल गई। चंद सेकंड में जमशेदपुर सहम गया। सीसीटीवी की तस्वीरें बेखौफ गुर्गों की शिनाख्त करती है। देखिए कैसे एक गाड़ी बाइक को घसीटते हुए बीच चौराहे पर रुकती है। बाइक सवार युवक अपनी जान बचाकर भागता है। वहीं बोलेरो के बाहर विंडो से लटकता एक शख्स हाथ में बंदूक लेकर नीचे उतरता है।
दूसरी ओर से भी गेट खुलती है और गुर्गे नीचे उतरकर भागता है। बीच सड़क पर सनसनी फैली है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन तस्वीर को एक बार फिर से रिवाइंड करके देखिए। बोलेरो के पीछे पीछे एक बुलेट भी आ रहा है। बुलेट के पीछे से उतरे इस अपराधी के हाथ में भी पिस्टल है और ये भी खून का प्यासा दिख रहा है। तीन लड़का था, तीन लड़का हमको देखा। अच्छा। लड़का भागा, उसे हम पकड़ने के वो अकेले था? अकेले था। तो उसको गोली लग चुका था पहले से? अंदर में लगा है? नहीं, बाहर झगड़ा करके आया। सोनारी में कागल नगर क्षेत्र के अंतर्गत एक क्रिमिनल है जिसका पूर्व में आपराधिक रिकॉर्ड है और वो अभी हाल ही में जेल से बाहर आया था। उसका नाम है सियाल। उसको पीठ में गोली लगने की बात सामने आई है और वहाँ घटनास्थल पे सीसीटीवी फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। अब गैंगवार के अगले फ्रेम को देखिए, कैसे फिर से बोलेरो मौकाए वारदात पर आती है। गेट खुलता है, गुर्गा उतरता है, बीच सड़क से बंदूक उठाता है। देखते देखते चारों गुर्गे बंदूक लेकर कुछ सेकंड सड़क पर इधर उधर देखता है और फरार हो जाता है। इसके बाद पुलिस बाइक से पहुंचती है। तब तक गैंगवार की ये खौफनाक फिल्म खत्म हो चुकी होती है। दरअसल वर्चस्व की लड़ाई को लेकर जमशेदपुर में गैंगवार हुआ है। बताया जा रहा है कि दोनों पक्ष का आपराधिक इतिहास है। वारदात सोनारी थाना इलाके की है। जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मोकामा स्टेशन पर चलती ट्रेन पर फायरिंग हुई। साइबर अपराधी कुणाल को ले जा रही स्क्वाड टीम पर अपराधियों ने अंधाधुंध गोलियां बरसाई। एक रेल कर्मी को गोली छू कर निकल गई। रिपोर्ट देखिए। मोकामा स्टेशन पर चलती ट्रेन पर फायरिंग से अफरा तफरी मच गई। पुलिस की स्क्वाड पार्टी साइबर शातिर कुणाल शर्मा को घेरे हुए है। साइबर अपराधी कुणाल शर्मा दहशत में है। दहशत इसलिए क्योंकि हावड़ा देहरादून सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन पर फायरिंग हुई है। मोकामा स्टेशन से जैसे ही ट्रेन खुली, अपराधियों ने कैदी को ले जा रहे स्क्वाड पार्टी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। हम लोग बेऊर से एक कैदी को लेकर के सियालदह जा रहे हैं। सियालदह न्यायालय में उपस्थित कराना था। गाड़ी जब खुलने लगी तो गाड़ी खुल चुकी थी। इधर से 4-5 गो इसी आया और धराम धराम वहीं से गोली चलाना स्टार्ट किया। जब तक हम लोग सतर्क हुए कि तब तक वो वहाँ से भाग चला। मोकामा इसी पर स्टेशन पर। तो किसी को गोली भी लगी है? हाँ, एक आदमी को वही यहाँ से छटक करके अब पांजरा में लगा है, उनका घायल हुआ है। खोखा भी मिला है क्या सर? क्या खोखा भी मिला है क्या? नहीं। तो यहीं से छटक गया इसी, तो वही किसको ले जा रहे थे आप? साइबर क्राइम के जो साइबर क्राइम के मामले में बेऊर जेल का कैदी है। पुलिस की टीम कुणाल को सियालदह कोर्ट में पेशी के लिए ले जा रही थी। अचानक से ट्रेन पर फायरिंग हुई और अफरा तफरी मच गई। वहीं कुणाल शर्मा की दलील है कि बेऊर जेल में बंद सोना लूट का आरोपी सुबोध सिंह ने उससे जेल में रंगदारी मांगी थी। रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी थी। मोकामा पे ट्रेन रुकी, वहाँ से जैसे चलने लगी तो कुछ लोग वहाँ से भाग के फायरिंग करना स्टार्ट कर दिया हमारे ऊपर। तुम्हारे ऊपर? हाँ सर। और फायरिंग करने का रीजन मुझे पता है क्योंकि बेऊर जेल से जब मैं निकल रहा था तो मेरे को सुबोध सिंह नाम के कैदी ने धमकी दी थी कि तुमको रास्ते में जान से मरवा देंगे हम। किस केस में तुम गए थे जेल? मैं साइबर क्राइम के अंदर गया था। साइबर क्राइम कब से था तुम जेल में? मैं 8 महीने से जेल में हूँ, 28 जुलाई 2020 से। कौन है सुबोध सिंह? सुबोध सिंह सोना लूट में है वो अंदर। रंगदारी मांगने के लिए वो किए थे जब उनको पता चला था कि मेरे फादर विधायक वगैरह हैं, तो उसके लिए हम पापा ने पेमेंट भी नहीं किया था और वहाँ पे सिक्योरिटी मुझे रख दिया गया था। तब उन्होंने धमकी दी थी कि तुमको मरवा देंगे रास्ते में। कितना गोली चला है? 6 राउंड सर। 6 राउंड चला है। दरअसल कुणाल शर्मा राजस्थान के पूर्व बीजेपी विधायक का बेटा है। कहाँ के विधायक है? दौसा राजस्थान। दौसा राजस्थान। हाँ सर। किस पार्टी से विधायक है? पापा पूर्व विधायक है बीजेपी से। विधायक है बीजेपी के? हाँ सर। बीजेपी के पूर्व विधायक। देहरादून टू हावड़ा। एक गोली तो ट्रेन में सफर कर रहे रेल कर्मी को छू कर निकल गई। गाड़ी खुली ना तो 2-3 अज्ञात
मैंने चोरू चक्का जो कहिए वो पिस्टल से चलाने लगा, गोली फायरिंग करने लगा। अच्छा। उसी में आप थोड़ा सा साइड से को गोली आपको गोली लगी है ना? लोग गोली नहीं लगी, साइड से निकल गया। साइड से निकल गया? साइड से। कितना राउंड फायरिंग हुआ होगा? 5-6 राउंड। कुणाल शर्मा राजस्थान के पूर्व विधायक का बेटा है। बड़ी ठसक से बात करता है कि साइबर क्राइम में गिरफ्तार हुआ हूँ, लेकिन बड़ा सवाल है कि किसी सुपारी किलर ने कुणाल शर्मा को मारने की कोशिश की है या फिर सुबोध सिंह के गुर्गे ने चलती ट्रेन पर दनादन फायरिंग की। लखीसराय से न्यूज 18 के लिए संवाददाता राकेश कुमार की रिपोर्ट। राजधानी पटना में जगह जगह बेखौफ अपराधियों ने गन पॉइंट पर छिनतई की है। कंकड़बाग में लूटपाट के दौरान एक शख्स को गोली लग गई, जबकि कदमकुआं